हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने उत्तराखंड के आदि निवासी पढ़े। उससे पहले हमने उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल पढ़ा और आज हम आद्य ऐतिहासिक काल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पौराणिक काल भी कहते हैं। इसके स्रोत हमें धार्मिक साहित्य और धार्मिक ग्रंथ और साहित्य स्रोत से पता चलता है। मतलब कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ग्रंथों से मिलती है, धार्मिक साहित्यों से मिलती है। ठीक है, इसका विस्तार चतुर्थ शताब्दी से लेकर ऐतिहासिक काल तक माना गया है। चतुर्थ शताब्दी से लेकर ऐतिहासिक काल तक माना गया है। इस काल के लोगों से लौह, ताम्र धातुओं, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण नगरी सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इस काल के लोगों से लौह, ताम्र धातु, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण नगरी सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड को उत्तर कुरुओं के निवास होने के कारण कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग। यह क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए बद्रीनाथ का नाम आया। जो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे उसमें उत्तराखंड के लिए क्या नाम आ रखा है? बद्रीनाथ का नाम भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट है कौशिकी ब्राह्मण में लिखा है कि वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम में। ठीक है, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशिकी ब्राह्मण में लिखा है कि वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वाक देवी का निवास स्थान कहाँ है? बद्रिकाश्रम या कर्णवाश्रम, इस तरह से ऑप्शन में रहेंगे तो बद्रिकाश्रम हो सकता है। बद्रिकाश्रम जो है चमोली में पड़ता है, याद रखना। तो वो डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो चमोली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा से केदारखंड एवं मानसखंड नामक दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो कि स्कंद पुराण के अंश है। ठीक है, तो यानी केदारखंड और मानसखंड जो दो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो किसके अंश है? स्कंद पुराण के अंश है, यानी कि इसके ही भाग है वो स्कंद पुराण के, केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र को बोलते हैं और मानसखंड वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र को बोलते थे। ठीक है, तो केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को बोलते हैं और मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र को बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में कितने? 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से है? नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर, कश्मीर। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो क्वेश्चन पहला आएगा कि स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है? तो 5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये दे देगा कि निम्नलिखित में से स्कंद पुराण का कौन सा भाग है? ऑप्शन में रहेगा नेपाल, ऑप्शन में रहेगा दूसरा मानसखंड, ऑप्शन में रहेगा तीसरा केदारखंड, ऑप्शन में रहेगा चौथा जालंधर, ऑप्शन में रहेगा 5वां कश्मीर। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर का उल्लेख किया गया है, जिसमें कौन कौन से हैं? नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, मानसखंड वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को बोलते हैं, केदारखंड वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, केदारखंड माया क्षेत्र हरिद्वार से यहाँ पे हिमालय होगा। ठीक है, हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहते हैं और नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता था। ठीक है, तो केदारखंड बोलते थे हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक के क्षेत्र को, और केदारखंड बोलते हैं गढ़वाल क्षेत्र। केदारखंड बोलते हैं नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना यहाँ पे आपका?
माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक के क्षेत्र को, यहाँ पे हिमालय होगा, हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड यानी कि गढ़वाल क्षेत्र कहते थे। और नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र पहले इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र पहले इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि और केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, याद रखना गढ़वाल क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता था? बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि और केदारखंड नाम से जाना जाता था। लेकिन कालांतर में 1515 के आसपास इस क्षेत्र को 52 गढ़ों के पुंवार शासक अजय पाल द्वारा विजित कर लेने के कारण गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, तो 1515 के आसपास में अजय पाल ने पंवार वंश का 37वां राजा था अजय पाल, जिसने जो है क्या किया, यहाँ पे 52 गढ़ों को जीता और उसके बाद इसे क्या बोलने लगे? गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, उत्तराखंड का अशोक भी बोलते हैं अजय पाल को। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़ों के निर्माण की क्षेत्र बहुत प्राचीन विशेषता रही है। यहाँ पे ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा इंद्र के 100 गढ़ों को, ठीक है, यहाँ पे इंद्र के टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रखा है। यहाँ पे राजा इंद्र के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो 100 गढ़ों को किसने नष्ट किया था? यहाँ के गढ़वाल क्षेत्र के देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था 100 गढ़ों को, ये याद रखना। नेक्स्ट है बदान क्षेत्र। बदान एक पर्वत श्रेणी है जिसे वर्तमान में नंदा देवी पर्वत के नाम से जाना जाता है और नंदा देवी पर्वत मानस खंड और केदारखंड की विभाजन रेखा पर स्थित है। कुमाऊं गढ़वाल को अलग करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो सिंपल सा है, कुमाऊं और गढ़वाल को कौन सा पर्वत अलग करता है? नंदा देवी पर्वत। हो सकता है वो ऑप्शन में क्या न दे, नंदा देवी पर्वत न दे, बदान क्षेत्र या बदान पर्वत दे दे। तो गढ़वाल और कुमाऊं को अलग कौन करता है? बदान क्षेत्र या बदान पर्वत श्रेणी। और बदान क्षेत्र और बदान पर्वत श्रेणी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नंदा देवी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बदान एक पट्टी भी है। ठीक है, पर फिलहाल यहाँ पे क्या हमें दोनों चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है बदान पर्वत श्रेणी है, बदान एक पट्टी है, तो दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है पुराणों में मानस खंड, कुमाऊं और केदारखंड गढ़वाल के संयुक्त अंग है। ठीक है, यानी कि ये मैंने पहले 2-3 बार बता दिया है। मानसखंड, कुमाऊं और केदारखंड गढ़वाल का संयुक्त अंग है। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रह्मपुर एवं खस देश आदि नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड को ब्रह्मपुर और खस देश आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? तो पाली भाषा वाले ग्रंथों में। ठीक है, उत्तराखंड को पुराणों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक है, उपनिषदों में क्या क्या कहा गया है? पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र भी कहा गया है उत्तराखंड को। ठीक है, नेक्स्ट है मानस खंड में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है कुर्मांचल। ठीक है, क्वेश्चन आएगा मानस खंड में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कुर्मांचल। और एक जो कुर्मांचल है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मानस खंड में कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? तो कुर्मांचल जो है संस्कृत का शब्द है। कुर्मांचल जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और आगे चलकर यह कुर्मांचल फिर प्राकृत में कुमू हुआ और हिंदी में ये कुमाऊं हो गया। इसके बाद कुर्मांचल के बाद प्राकृत में कुमू बना और हिंदी में ये क्या हो गया? कुमाऊं हो गया। तो याद रखना है मानस खंड को कुमाऊं क्षेत्र में कुर्मांचल कहा गया है, जो संस्कृत शब्द का है। ठीक है, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास स्थित कच्छप की पीठ की आकृति वाले क्रांतेश्वर पर्वत
वर्तमान नाम कांडा देव या कान्हा देव पर विष्णु भगवान का कुर्म कछवा अवतार हुआ था। इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पौराणिक ग्रंथ के अनुसार चंपावत यानी कि चंपावत नदी के पूर्व में स्थित कच्छप पीठ की आकृति वाला एक पर्वत है क्रांतेश्वर पर्वत। ठीक है, क्रांतेश्वर पर्वत सिंपल सा आएगा। क्रांतेश्वर पर्वत किस जनपद में है? क्रांतेश्वर है। ठीक है, क्रांतेश्वर पर्वत किस जनपद में? चंपावत में। क्रांतेश्वर पर्वत का वर्तमान नाम क्या है? कांडा देव या कानदेव है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा कि कुमाऊं को कुर्मांचल क्यों कहा जाता था? कुमाऊं को कुर्मांचल इसलिए कहा गया कि यहाँ पे कच्छप की पीठ की आकृति वाले क्रांतेश्वर पर्वत यानी कि वर्तमान नाम कांडादेव कानदेव पर विष्णु भगवान का कच्छप अवतार हुआ था। इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया था। ठीक है, तो इस विष्णु भगवान का वो हुआ था क्रांतेश्वर पर्वत कच्छप अवतार हुआ था, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला गया? कुर्मांचल। तो यहाँ पे याद रखना क्रांतेश्वर पर्वत चंपावत में है, जिसे वर्तमान में कांडादेव या कानदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र को कुमाऊं कहा गया, लेकिन आगे चलकर वर्तमान बागेश्वर, उधम सिंह नगर और संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। ठीक है, तो पता है आपको वर्तमान में कुमाऊं में 6 जिले हैं। ठीक है, तो पहले शुरू में सिर्फ चंपावत क्षेत्र को ही कुमाऊं कहा जाता था। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, तारीख के मुबारक शाही में कुमाऊं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन आएगा किस पुस्तक में कुमाऊं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कुमाऊं का वर्णन मिलता है? तो तारीख मुबारक शाही में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चंपावत में चंद का शासन होने के कारण मुस्लिम लोग चंदों के राज्य को कुमायूं कहते थे। मुस्लिम लोग चंदों के राज्य को क्या कहते थे? कुमायूं कहते थे। यही शब्द बाद में कुमाऊं के रूप में प्रचलित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, तांडव, किरात, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिलता है? ब्रह्म एवं वायुपुराण और महाभारत में। ठीक है, सिंपल सा है किस ग्रंथ में कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, तांडव, किरात, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास होने का उल्लेख मिलता है? ब्रह्म एवं वायुपुराण और महाभारत में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से ये भी आता है और पूछा गया था एक बार कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन कौन सी जातियों का निवास होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन में था किन्नर, यक्ष, तांडव, किरात, विद्याधर, नाग, और तब ऑप्शन दिया था एक पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही या तीनों सही। तो इस तरह से आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये भी याद रखना कि उत्तराखंड में किन्नर, यक्ष, तांडव, किरात, गंधर्व, विद्याधर, नाग जातियां निवास करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में। यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जाखन देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। यक्षों की निवास की पुष्टि कहाँ से होती है? अल्मोड़ा से। ठीक है, जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा से। नेक्स्ट है नाग, बेरी नाग, धौली नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वायुकी नाग आदि मंदिरों की उपस्थिति दर्शाती है उत्तराखंड में नाग जातियों की निवास की पुष्टि। तो इतने सारे मंदिर है यहाँ पे, तब हमें यहाँ पे नाग जाति के बारे में भी क्या है मिलता है जानकारी। नाग, बेरी नाग, धौली नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वायु नाग। ठीक है, नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बेरी नाग मंदिर है पिथौरागढ़ का। कौन सा है? बेरी नाग मंदिर है पिथौरागढ़ का। क्वेश्चन सिंपल सा आता है बेरी नाग मंदिर किस जनपद में है? तो बेरी नाग मंदिर पिथौरागढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए किस जनजाति के समय हुआ था? कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय में हुआ था? खस जनजाति के समय में हुआ था। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय में हुआ था? खस जनजाति के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है किरात जनजाति के वंशजों के कुमाऊं के किस स्थान पर निवास की पुष्टि मिलती है? तो किरातों के कुमाऊं के किस क्षेत्र में निवास की पुष्टि मिलती है? अस्कोट एवं डीडी हाट, और ये पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ में। डीडी हाट और अस्कोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। आपने सुना होगा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था।
तो किरात के बारे में हमें जानकारी मिलती है अस्कोट और डीडी हाट से। अस्कोट डीडी हाट पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिवजी के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म स्थल माना जाता है जागेश्वर अल्मोड़ा। शिवजी के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म स्थल का माना जाता है जागेश्वर अल्मोड़ा। आपको पता है कि अल्मोड़ा जागेश्वर में जो है एक मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह, ठीक है। कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह। 124 मंदिरों का समूह है ये, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर इसे बोलेंगे। और जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो अल्मोड़ा में जटा गंगा के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर? जटा गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। और इस मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर जो है मृत्युंजय मंदिर है, मृत्युंजय मंदिर है। और सबसे बड़ा मंदिर जो है दिनदेशवारा है। कौन सा है? दिनदेशवारा है, ठीक है। तो शिवजी के जो पुत्र है कार्तिकेय का जो जन्म स्थल माना जाता है जागेश्वर अल्मोड़ा में माना जाता है। जागेश्वर मंदिर है, 124 मंदिर का समूह है और वो जटागंगा के किनारे स्थित है। इसका जो है सबसे विशाल मंदिर जो है मृत्युंजय मंदिर है और उसमें जो है सबसे बड़ा मंदिर दिनदेशवारा का है, ठीक है, जागेश्वर मंदिर समूह में। नेक्स्ट है दक्ष प्रजापति के पश्चात शिवजी ने किस स्थान पर तपस्या की थी? दक्ष प्रजापति के पश्चात शिवजी ने किस स्थान पर तपस्या की थी? जागेश्वर अल्मोड़ा में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में गंधर्वों और अप्सराओं का निवास स्थान है गंगाद्वार हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार को ही क्या कहते हैं? गंगाद्वार कहते हैं, ठीक है। तो गंगाद्वार भी बोलते हैं इसे, सेतु नगर भी बोलते हैं हरिद्वार का, इंपॉर्टेंट है। सेतु नगर किसका प्राचीन नाम है? हरिद्वार का, ठीक है। नेक्स्ट है कनकल किस क्षेत्र को कहा गया है? तो गंगाद्वार हरिद्वार। आपको पता है कि कनकल कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में पड़ता है, ठीक है। पर्वत एवं हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। पर्वत एवं हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है कुमाऊं एवं गढ़वाल के लिए, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड के लिए ही पर्वत और हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। मैंने अभी बताया था आपको बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए जो है हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का ऐरावत कुल के नाग राजा कौशल्या की कन्या उलूपी से विवाह हुआ था। यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो गंगाद्वार हरिद्वार में, ठीक है। अर्जुन का विवाह कहाँ पे हुआ था? गंगाद्वार हरिद्वार में। ऐरावत कुल के नागराजा कौशल्य की कन्या उलूपी से इसका विवाह हुआ था, ठीक है। नागों की राजधानी मानी जाती है गंगाद्वार हरिद्वार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे करो, याद करना, नोट करना इसे। नागों की राजधानी किसे बोलते हैं? हरिद्वार को बोलते हैं, गंगाद्वार हरिद्वार को, ठीक है। इस प्रदेश में कुनिंद विषय का उल्लेख कितने पर्वों से मिलता है? कुनिंद विषय के बारे में हमें कितने पर्वों से जानकारी मिलती है? तो 3 पर्व से, सभा पर्व, अरण्य पर्व और भीष्म पर्व। ये पर्व क्या है? पर्व जो है महाभारत में है और महाभारत में 18 पर्व होते हैं, ठीक है। उनमें से ही 3 पर्व है जिसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? कुनिंद के विषय में जानकारी मिलती है, सभा पर्व, अरण्य पर्व और भीष्म पर्व से, ठीक है। नेक्स्ट है सुभापुर की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? यानी कि सुभापुर कहाँ पे था? तो श्रीनगर में था सुभापुर, ठीक है। नेक्स्ट है चीनी यात्री वेनसांग ने गढ़वाल एवं कुमाऊं के संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा? ब्रह्मपुर कहा। चीनी यात्री वेनसांग ने कुमाऊं एवं गढ़वाल के संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा? ब्रह्मपुर कहा, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र का केदारखंड। तो अभी तक हमने मानसखंड पढ़ा, अब गढ़वाल क्षेत्र। तो गढ़वाल शब्द परमारों की देन है। गढ़वाल शब्द का पहला प्रयोग मोलाराम ने किया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 तरीके थे। एक तो हम देखते हैं कि अजयपाल ने 1515 में 52 गढ़ों को जीता था, तब यहाँ पे गढ़वाल शब्द का नाम प्रयुक्त होता है। लेकिन शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग मोलाराम ने किया था। अगर क्वेश्चन आएगा शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोलाराम, अजयपाल, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा तो मोलाराम आ जाएगा, ठीक है। महाभारत एवं पुराणों में इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि और केदारखंड नाम से जाना जाता है, गढ़वाल क्षेत्र को, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना किसने की थी? व्यास जी ने। कहाँ पे की थी? बद्रिकाश्रम में, ठीक है। षष्ठी लक्ष्य संहिता ग्रंथ में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का
देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है? देवप्रयाग को। ठीक है, किसने बोला है, किसने लिखा है? व्यास जी ने अपनी पुस्तक षष्टिलक्ष्य संहिता में लिखा है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? अलकापुरी। कुबेर की राजधानी मानी जाती है अलकापुरी। ठीक है, नेक्स्ट है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में विशोम पर्वत पर स्थित है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, मनसार का मेला कहाँ लगता है? शीतोंशु पट्टी देवप्रयाग में, जहाँ पे जो है सीता माता पृथ्वी में समाहित है। और ये मनसार जो है पौड़ी में है। ठीक है, तो मनसार का मेला पौड़ी में लगता है। देवप्रयाग का आधा भाग टिहरी में भी है और आधा भाग पौड़ी में आता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मनसार का मेला अगर आएगा किस जनपद में लगता है? तो पौड़ी में। ठीक है, और कहाँ पे लगता है? शीतोंशु में, जहाँ पे सीता माता जो है पृथ्वी पर समाई थी, सीता माता समाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान रघुनाथ का मंदिर देवप्रयाग। भगवान रघुनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवप्रयाग में है। यहाँ पे भगवान राम ने अपने अंतिम समय में क्या है? तपस्या की थी। ठीक है, और इस मंदिर को जो है द्रविड़ शैली का ये मंदिर है। भगवान रघुनाथ मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, भगवान रघुनाथ का मंदिर देवप्रयाग में स्थित है और द्रविड़ शैली में है। ठीक है, यहाँ से राजा जगतपाल के शिलालेख भी मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्मण की तपोस्थली, यानी कि लक्ष्मण ने अपने अंतिम समय में कहाँ पे तपस्या की थी? तपोवन देवप्रयाग में। ये तपोवन देवप्रयाग वाला है, ऋषिकेश वाला नहीं। ठीक है, तपोवन देवप्रयाग में। नेक्स्ट है बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर और जोशीमठ में है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर या जोशीमठ में थी। बाणासुर का किला कहाँ पे है? चंपावत में। नोट करते रहिए, बाणासुर का किला चंपावत में। और बाणासुर गढ़ मंदिर कहाँ है? गढ़ मंदिर है रुद्रप्रयाग में। बाणासुर गढ़ मंदिर कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है बाणासुर गढ़ मंदिर। और बाणासुर का किला चंपावत में, बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ में। तीनों पॉइंट याद रखना। ठीक है, महाभारत में त्रिपिटका किसे कहा गया है? महाभारत में त्रिपिटका किसे कहा गया है? गंगा नदी को। ठीक है, नेक्स्ट है रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल हेतु गौरी शब्द का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट है, कालिदास ने अपनी किस पुस्तक में गढ़वाल के लिए गौरी शब्द का प्रयोग किया है? तो रघुवंश कालिदास की पुस्तक है जिसमें उन्होंने गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? गौरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत के वन पर्व के अनुसार किन दो जातियों का उत्तराखंड में आधिपत्य था? पुलिंद और कुशल जातियों का। ठीक है, पुलिंद राजा स्वभाव की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में थी पुलिंद राजा स्वभाव की राजधानी। ठीक है, पुराणों में श्री क्षेत्र किसे कहा गया है? क्वेश्चन आएगा श्री क्षेत्र किसका पुराना नाम है? श्रीनगर का। ठीक है, श्री क्षेत्र किसे कहा गया है? श्रीनगर का। ठीक है, श्रीनगर में एक श्रीयंत्र टापू भी स्थित है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषियों के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का संबंध है? वन पर्व में। ठीक है, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का संबंध है? वन पर्व में। किस जनजाति के समय उत्तराखंड में गढ़वाल में बौद्ध मत का अधिक प्रचार प्रसार हुआ? तो खसों के समय में। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में गढ़वाल में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? खसों के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया गढ़वाल हेतु गढ़वाले हेतु। ठीक है, केदारखंड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गढ़वाल के लिए। और केदारखंड को खस देश का पर्यायवाची माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, खस देश का पर्यायवाची किसे माना जाता है? केदारखंड को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ हुए, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। सबसे पहले तो क्वेश्चन एक आएगा कि गढ़वाल क्षेत्र में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ का उल्लेख किसमें मिलता है? वन पर्व में मिलता है, महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। बद्रिकाश्रम बोलते हैं चमोली के क्षेत्र को, और कण्वाश्रम जो हमारा पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, बद्रिकाश्रम चमोली में और कण्वाश्रम पौड़ी में। ठीक है, अब ये क्यों फेमस? इनमें से जो है
कण्वाश्रम जो है प्रसिद्ध हुआ। कण्वाश्रम प्रसिद्ध इसलिए हुआ, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण यह प्रसिद्ध हुआ। और इस आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, तो भारत पड़ा। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित वर्तमान कण्व आश्रम में ही की थी, जिसे वर्तमान में चौका घाट कहा जाता है। ठीक है, तो जो दो प्रसिद्ध विद्यापीठ हुए थे, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम, इनमें से कण्वाश्रम प्रसिद्ध हुआ। कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, और यहाँ पे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी मालिनी नदी के तट पर, और जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, चौका घाट के नाम से इसे जाना जाता है वर्तमान में, जो कण्वाश्रम जहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन आएगा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पे की है, कण्वाश्रम में। यह क्वेश्चन आएगा, अगर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस नदी के तट पर की है, मालिनी नदी के तट पर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर। कण्वाश्रम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, चौका घाट के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, कल हम प्रमुख लेख पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।